बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ईसा नकवी साहब, बताइएगा कि जुडिशल पैकेज मंजूरी के पहले मरले में हुकूमत को शिकस्त फास हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि इस शिकस्त के नताइज भी भुगतना पड़ेंगे हुकूमत को? देखिए, ये जो शहर इक़्तिदार है ना, ये वो शहर है जहाँ पर साजिशें जन्म लेती हैं और फिर साजिशी थियरियाँ जन्म लेती हैं। तो इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इसके बामुदर एक कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसकी आफ्टर मैथ में दो अहम तरीन, मैं कोट अनकोट यूज़ करता हूँ ऐसे हाथ का इशारा करके, अहम तरीन शख्सियात जो है ना, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है शहबाज शरीफ पर। ओके। और ये दो अहम तरीन शख्सियात ऐसी हैं जिनके अदम एतमाद का जवाब भी मुस्लिम लीग नून देने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। एक होता है कि एक सियासी जमात है, उसके लीडर के मुतल्लिक कोई बात कह दे, अदम एतमाद कर दे, उसके खिलाफ कोई नाजेबा रिमार्क्स पास कर दे, तो तिल मिला उठती है वो सियासी जमात। उस सियासी जमात के तन बदन में आग लग जाती है। वो कहते हैं कि जुर्रत हुई तो कैसे हुई इसकी हमारे लीडर के बारे में कोई बात करने की। और यहाँ तक बात आ जाती है मैं इसकी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, लेकिन नहीं, जवाब देने के भी काबिल नहीं है क्योंकि शख्सियात ऐसी है ना, उनका जो है वो अदम एतमाद है, वो बड़ा मैटर करता है। और फिर 28 सेकंड की एक वीडियो है और एक ट्वीट है। इस सारी कहानी को ज़रा जोड़ लेते हैं और ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि फैज़ान अशरफ साहब, ये है रुसवाइयों की दास्तान। ये है वो दास्तान व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट। ये इसको कहते हैं कि परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, किताब में लिखने की बात, मिसाल देने की बात। वो मशहूर है ना कि आपको अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए। फिनिश लाइन से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ अपनी वीडियो में कि जो फिनिश लाइन है, जब आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, किसी रेस में हैं, आप कार रेसिंग कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल जो है रेस में मौजूद हैं, या आप पैदल दौड़ रहे हैं, तो जो फिनिश लाइन होती है जिसको अबूर करने के बाद ही आप फाते डिक्लेयर होते हैं। जब तक आप अबूर ना करें, आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो, तो भागते हुए आते हुए अक्सर एथलीट, उनकी वीडियोस जो हैं वो आप देखें, फेल्स लिख के, अर्ली सेलिब्रेशन फेल्स लिखकर आप वीडियो सर्च करें तो आपके सामने बहुत सारी आ जाती है। वो वीडियो आ जाती है कि जिसमें एक खिलाड़ी बड़ा तेज़ी से दौड़ता आ रहा होता है, सामने फिनिश लाइन नज़र आ रही होती है, बाकी खिलाड़ी पीछे होते हैं और वो अपने हाथ विक्ट्री के सिंबल के तौर पर उठा देता है। वो देख रहा होता है तमाशाइयों की तरफ और अचानक से कुछ होता है, वो गिर जाता है, या फिर पीछे से आने वाला उसको अबूर करके, क्रॉस करके वो फिनिश लाइन अबूर कर जाता है, फाते डिक्लेयर हो जाता है। नो बॉल भी हो जाती है। आपको याद है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से निकल के मुलाकात करके निकले थे, विक्ट्री का निशान बनाया था। ऐसे ही वो हिना परवेज भट्ट जिन्होंने कहा था कि फतेह मुबारक हो, हाँ जी, जश्न का टाइम हो गया है, कोई इस किस्म की ट्वीट की थी, खुशियाँ मनाई थी। ख्वाजा आसिफ थे, बड़े स्टॉलवर्ट है मुस्लिम लीग नून के, वो किसी को खंगते नहीं है, जिसे कहते हैं ना। नबील गबोल का भी एक वीडियो तो वो कहते हैं जनाब अपना डेमोक्रेसी डे मुबारक को बिलावल ने कहा। फिर आपने देखा कि बैरिस्टर अकील ने इसके हवाले से दावा किया जी। फिर एक के बाद एक हुकूमती वुज़रा जो हैं वो इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर बयानात देते रहे जी। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता रोज़ मैंने अगरचे इजलास शुरू होने से पहले जो लास्ट वीडियो लगाई थी अपने चैनल के ऊपर, दिन 10 बजे, 11 बजे इजलास का टाइम था, और उसमें मैंने बताया था कि इस वक्त शहर इक़्तिदार की सबसे ताज़ा तरीन खबर यह है कि ये इजलास लेट शुरू होगा। इस इजलास में आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं पेश किया जाएगा। इसमें होंगी 2-4 तकारीर और अपना जो गंद है उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, और मिट्टी डालने के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। और खूब बहू वही हुआ, खबर तो दुरुस्त साबित हो गई। और उसकी वजह ये थी, मैंने बताया था कि देखें, एक शख्स है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनका नाम है। इस वक्त जाहिर है कि वो अगरचे सदर मुस्लिम लीग नवाज हैं, लेकिन उनकी पार्लिमानी इम्पोर्टेंस या सियासी इम्पोर्टेंस जो हमें मंजरनामे पे नज़र आई है वो एक वोट की है। एक वोट की उनकी वैल्यू है और वो वोट है वैल्यूबल। वो वोट डलेगा तो वो तरमीम नंबर पूरा होगा, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आपको पार्लियामेंट की राहदारियों में, बिल्डिंग में या उसके रेडियस में 300 मीटर में नज़र आएंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब लाहौर चले गए तो ये तो वाज़ेह इशारा था। ऐसे ही है। और मियाँ साहब मिलना चाहते थे मौलाना फजलुर रहमान से, मौलाना फजलुर रहमान ने लिफ्ट नहीं कराई, मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट निकल गए, तो गेम उनके हाथ से उसी वक्त निकल गई थी। मियाँ साहब उसी वक्त रवाना हो गए थे लाहौर के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान ने एक तो बड़ा स्कोर सेटल कर लिया। स्कोर बहुत सारी चीज़ों का। उनकी बेटी को जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस है वहाँ से जाना पड़ा,
उनसे जो सदर बनाने का झूठा वादा किया गया था, इलेक्शंस 8 फरवरी के जो है उसमें मौलाना फजल रहमान की बातों को, सिफारिशात को, किसी भी चीज़ को नहीं माना गया था। फिर मौलाना फजल रहमान जो है, जो गेम सेट की गई थी उसमें उनको परे कर दिया गया था, धुतकार दिया गया था, उन्होंने उन तमाम चीज़ों का बदला ले लिया। अभी इसको ये मत समझेंगे मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर PTI के साथ हैं या किसी भी आईनी तरमीमी मुसव्वदे को वो नहीं करेंगे, लेकिन इस सारी सिनेरियो में कुछ चीज़ें मज़ीद जो है वो खुलकर सामने आई हैं। मैं 2 रिएक्शंस आपके सामने पहले रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो अदम एतमाद हुआ शहबाज शरीफ पर, उसके बाद नौकरियां ख़तरे में पड़ जाती हैं। जो अदम एतमाद जहाँ से हुआ है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लोग बहुत अक्लमंद हो गए, आपको पता है, बड़े सियाने हैं। जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, हम इशारतन भी बात कर रहे होते हैं, लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में नाम भर देते हैं, ये फ़लाँ की बात हो रही है, ये फ़लाँ की बात हो रही है, आपको सिर्फ हल्का सा जो है वो इशारा देना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले तो 2 रद्द अमल। एक है मुनीर मलिक साहब, मुनीर मलिक। मुनीर मलिक जो है वो आपको पता है कि काजी फाइज ईसा के कितने करीबी शुमार होते हैं। जी, उनके वकील रहे हैं उनका। उन्होंने एक तो वो बयान दिया था ना, उन्होंने कहा था कि ये आईनी तरामीम को जुडिशरी पे हमला करार दिया था वगैरह वगैरह, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि मेरे चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर तक काजी फाइज ईसा हैं और 26 अक्टूबर के बाद मेरे सबके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह। तो मुनीर मलिक साहब कहते हैं कि मैंने अभी रिव्यू किया, जस्ट रिव्यूड द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स के जो मुजव्वज़ा तरामीम हैं, मैंने अभी उनका जायज़ा लिया है। इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द जुडिशरी, के जुडिशरी में, अदलिया में इस्लाहात के बजाय ऐसा लगता है कि ये जो तरामीम है इनका मकसद ये है कि अदलिया को ज़ेरे दाम लाना, अपने अंगूठे के नीचे लाना, जी, कि ये हुकूमत का अंगूठा हो और उसके नीचे हो अदलिया। फिर वो आगे कहते हैं कि इसका मकसद क्या हुआ कि इस किस्म का इक़्तिदार और इस किस्म की ताकत हुक्मरानों को दे दी जाए कि वो अनचेक्ड, कि ना उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो, ना उनको कोई पूछने वाला हो, यानी शुतरे बेमुहार बन जाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि एक ऐसी क्लास क्रिएट करने की कोशिश है जो मावराए आइन और मावराए कानून हो। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हम इनको स्ट्रांगली अपोज करते हैं और इनको जो हम प्रोटेक्ट करेंगे जुडिशल इंडिपेंडेंस को। सदाएं शुरू हो गई थी इस सारे मामले में, ऐसे ही कि अब कोई जो मामला है वो जाएगा अदलिया की बचाव और तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक की तरफ जाएगा। फिर मशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, वो नून लीग के बड़े करीबी रहे हैं, मियाँ साहब के बड़े करीब रहे हैं। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, अब ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट खुल नहीं रहा, आपको पता है ट्विटर का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे मालूम है उनका क्रक्स। उन्होंने कहा कि पहले तो एलीट कैप्चर इकोनॉमी का हुआ था कि जितने भी आपकी मईशत है, जितने भी उसमें फ़वाइद किसी को मिल सकते हैं उसको कैप्चर कर लिया गया, और अब एलीट कैप्चर ऑफ जुडिशरी हो रहा है। बाकायदा हमारी अशराफिया काबिज होना चाहती है, वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन आई है इस तमाम मामले के ऊपर। लेकिन फिर आप आएँ उन 2 अहम चीज़ों की तरफ जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि शहबाज शरीफ साहब का मामला गड़बड़ है, ऐसे ही, और वो जब गड़बड़ होता है तो फिर उसकी सज़ा मिलती है। आप शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस हर पहलू के ऊपर देख लें, इकोनॉमी पे देख लें, सियासत पे देख लें, इलेक्शंस में परफॉर्मेंस देख लें, इस वक्त मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लें, या हुकूमत को बयानिया बनाने में कामयाब हुई हो, कोई सियासी फतह हासिल करने में कामयाब हो, हर जगह चारों शाने चित नज़र आते हैं। तो उसके बाद एक फ्रंट था जिसके ऊपर एक अहम शख्सियत है मुनीब फ़ारूक साहब। अब मैं उनको अहम शख्सियत क्यों कह रहा हूँ, एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी कैसे एक अहम शख्सियत हो सकता है। मुनीब फ़ारूक साहब को पिछले 2.5 साल में उनकी वीडियोस, उनकी गुफ्तगू, उनका ट्वीट्स, उनका सवालों का जवाब देना, वो खुल के इजहार करते हैं इस बात का कि मैं किसका मौक़िफ़ बता रहा हूँ। ऐसे ही है, टीवी चैनल्स पे भी और ट्वीट्स में भी नजर आता है। तो उनका जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले पे, उसमें एक बारीक इंकशाफ भी मौजूद है। वो बारीक इंकशाफ बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त के हालात, जब ये सारी कैच-22 सिचुएशन चल रही थी, उसके ऊपर बाकायदा गुस्से का इजहार किया। जैसे एक बंदा एक किसी शख्स के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर जाता, अदम एतमाद कर देता है, कहते हैं यार ये बस दी गल ही नहीं है, ऐ नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि इस वक्त के हालात, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। इत्तेहादी भी मुँह चढ़ा रहे हैं, मौलाना साहब और चंद दोस्तों
कि ऑन बोर्ड होने के बावजूद मौलाना साहब आंख बंद करके वोट देने को तैयार नहीं। जिन्होंने वोट पूरे करके दिए, रिमेंबर दैट। अब यानी कि हुकूमत को अगर वोट किसी ने पूरे करके दिए तो मुनीफ फारूक बड़े वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इनके पास वोट पूरा नहीं था, बड़ा वाज़ेह इशारा है। और किसी ने वोट पूरा करके दिया, तो हुकूमत से हटकर कौन हो सकता है जो वोट पूरा करके दे? इसका मतलब यह है कि मुनीफ फारूक साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के इदारों ने वोट पूरे करके दिए थे हुकूमत को। तो जिन्होंने वोट पूरे करके दिए वो भी इस नालायकी पर अश करते नज़र आ रहे हैं। शायद तरमीम में मज़ीद तरमीम करना पड़ेगी। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब तरमीमी मसवदा जो है वो बहुत लहराती बलखाती सड़कों से गुजरता हुआ एक नई शेप में सामने आएगा, तो तभी वो दिन का सवेरा देखेगा, वरना वो रात के अंधेरे में किसी तारीक कमरे की किसी पुरानी अलमारी के अंदर गर्द समेटता हुआ दफन हो जाएगा। पेश ही ना हो, हाँ सामने ना आए। बिल्कुल, यानी कि वो ऑफिशियली टेबल ना हो। अभी तो हमारे पास एक अनऑफिशियल कॉपी है ना उसकी। फिर उसके बाद आ जाए आप एक और इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियत है जिनका नाम है फैसल वावडा। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि इनका मौक़िफ़, इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि फैसल वावडा वो शख्सियत है, एक तो ये कि वो खुलकर बताते हैं कि वो किन के तर्जुमान हैं या किन के साथ कनेक्टेड हैं। उनको बुला के जब राय ली जाती है तो असल में एंकर्स, रिपोर्टर्स जब उनसे सवालात करते हैं वो सवाल फैसल वावडा से कर रहे होते हैं, लेकिन वो माइंड रीड करना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या इस सवाल का जवाब देते हैं। तो फैसल वावडा जो बात करते हैं उनको उन्हीं की तर्जुमानी समझा जाता है। तो फैसल वावडा साहब 2-2.5 साल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी अक्सर व बेशतर बातें पूरी भी होती हुई नजर आई हैं। बहुत सारी प्रेडिक्शंस उनकी जाहिर है कि नहीं भी पूरी हुई, ऐसे ही, लेकिन डायरेक्शन उनकी पता चल जाती थी कि क्या है। और फैसल वावडा साहब वो शख्सियत हैं जो आपको याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कहते थे और शहबाज शरीफ के बारे में इलेक्शन से पहले कि ये वो निकम्मा, लागर, नहीफ, कमज़ोर घोड़ा है जो अकेला रेस में दौड़कर भी चौथे नंबर पे आएगा। तो फैसल वावडा साहब जो हैं वो तो करते हैं इस किस्म की बातें। फिर वो कहते हैं कि ये करप्ट हैं, वो इनके बारे में और चूं नहीं कर सकते, चूं करने की जुर्रत नहीं है, इजाज़त नहीं है कि फैसल वावडा को कोई एक शख्स पलटकर जवाब दे दे। वो अक्सर डिफेंड करते देखा नून लीग वालों को, फैसल वावडा की स्टेटमेंट फैसल वावडा के सामने घिघी बंध जाती है इनकी। ऐसे ही है। इनके ऐसा लगता है कि काटो तो बदन में लहू नहीं है, आंखें झपकना भूल जाते हैं। इनको बताना पड़ता है, हेलो सर आपके मुतल्लिक, आपकी जमात के मुतल्लिक ये कह रहे हैं फैसल वावडा, तो आप क्या कहेंगे? तो आगे से उनसे जवाब नहीं बन पड़ता कि हम किस तरीके से किसी पतली गली से निकल जाएं। फैसल वावडा जब खुलकर ये सारी तनकीद और करते हुए नजर आते थे उस वक्त फैसल वावडा को एक तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। अब फैसल वावडा को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है, और हैरान कुन तौर पर वो फैसल वावडा जो नून लीग की लीडरशिप को पता नहीं क्या क्या, और ये टिकटॉकर और ये सब कुछ नाम किसने रखा था? मरियम नवाज का, फैसल वावडा ने रखा था। तो मरियम नवाज की जमात के, शहबाज शरीफ की जमात के, जिनको उन्होंने कहा था न्यूट्रल पॉलिश है, ये नाम रखा था उन्होंने फैसल वावडा ने। और मियाँ साहब को कहा था कि एक निकम्मा घोड़ा जो अकेला दौड़ के भी चौथे नंबर पे आता है। इन 3 बंदों के बारे में ये व्यूज़ रखने वाला बंदा सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजीसा की अदालत में पेश होने जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून के कौन से सेनेटर्स और कौन से MNAs नहीं है, वैसे थे वो फॉर्म 47 वाले, वो लाइन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं फैसल वावडा से इजहार यकजहती के लिए कि खुदारा काजी साहब इस फैसल वावडा को कुछ ना कह देना, ये हमारे लीडरशिप के बारे में अक्ल दानिश के मोती बिखेरता है, उनको फूलों की वरमाला पहनाता है। यानी जो मरियम नवाज की शान में जो कसीदे पढ़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अब फैसल वावडा साहब का जो गुस्सा है और उसमें छुपा हुए जो कुछ जुमले हैं उनको आप सुन लें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तो मुनीफ फारूक और फिर फैसल वावडा, ये 2 शख्सियात, अहम शख्सियात जो हैं वो हुकूमत के बारे में इस वक्त कौन सा ओपिनियन पैडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन इस शहबाज शरीफ से नाला, और जो नाला है फिर उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब की नौकरी जो है ना, और फिर शहबाज शरीफ से जुड़ी हुई बहुत सारी नौकरियाँ, और इस सारे मंजरनामे को इस अगली तरीके से, इस बदसूरत तरीके से सामने लाने की जिम्मेदार जो शख्सियात हैं उनकी नौकरियों के ऊपर जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो, नौकरी से ना निकाला जाए, लेकिन आपको पता है तनख्वाहों में कटौती कर ली जाती है। ऐसे ही है। आपको सज़ा के लिए कहते हैं यार इसकी 15 दिन की तनख्वाह काट लो,
OSD बना दें। हाँ, उसको वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कर दो, इसका ट्रांसफर कर दो, इसको फलां महकमे में भेज दो, इसको फलां जगह पे भेज दो, इसको जैकबाबाद भेज दो, इसको वो आखिरी थाने पे भेज दो। ये फैसल वावडा सुने क्या कह रहे हैं। वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके, छुप छुप आके निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। सर मुशर्रफ फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल के रोज? मैं अपना एनालिसिस और प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ना अहल और निकम्मों से आप यही तवक्को रख सकते हैं, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले जो जुमला इन्होंने कहा है ना कि अभी ये निकलेंगे छुप छुपा के, हुकूमत तो कह रही है ना कि ये तो हमारा जमहूरी वो था और हमने इस तरीके से करना था। इरफान सदीकी उसको एक नया गिलाफ पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसव्वदा असल में जी पहले शेर नहीं होता, जब आ जाता है तो उसके बाद फिर ये मुशावरत होती है। ये सारी जिसे कहते हैं कि इस के ऊपर रैपर चढ़ा के इसकी बदसूरती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फोपा हुआ है, जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर हुआ है हुकूमत से, उसको छुपाने की वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन वो फैसल वावडा कह रहे हैं कि ये जो अभी मुंह छुपा के निकलेंगे तो आप इनसे पूछ लेना कि क्या हुआ और कब तक होगा। इसका मतलब ये है कि कोई शर्मिंदगी की बात होगी ना कि आप मुंह छुपा के निकल रहे हैं, वरना तो आप सीना चौड़ा करके निकलते हैं कि भाई हम ऐन जमहूरी तरीके से इस पर मुशावरत करेंगे। मुशावरत करने का टाइम वो था जब आप इस मुसव्वदे को बना रहे थे। आपने वकला से मुशावरत करनी थी, आपने रिटायर्ड जजेस से मुशावरत करनी थी, अदलिया के मुतल्लिक तरमीम थी ना। आप छुप छुपा के कौन कर रहा नहीं, तो वो तारड़ साहब उसी रात कह रहे थे कि मुझे भी मुसवदा मिल गया जब सारे मुसवदे लोग। हाँ, और वो उसके बाद वो उससे इनकार कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जिस मीटिंग में ये बात हुई थी और बाहर कोर्ट हुई, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बात मौजूद है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में मौजूद है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जब वो गुफ्तगू हो रही थी, ये मुझे उस पर मीटिंग में बैठे हुए एक शख्स ने कहा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बात हो रही थी, उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे थे, तो उसमें से निकलवा के देख लें कि क्या आज़म नज़ीर तारड़ ने ये बात की थी। वो तो मुसर हैं, मेरे जो सोर्स हैं वो तो मुसर हैं कि ये बात हुई थी। तो बहरहाल इस वक्त जो शहर इक़्तिदार का बामुदर हैं, उनके ऊपर इस वक्त लिखी हुई कहानी जो नज़र आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इसको फतह और शिकस्त का एक ऐसा पैमाना बना दिया था। दे फॉट इट इन अ वे सीक्रेटिवली, यानी कि खुफिया तरीके से, जाली तरीके से। ये हम मुशाहिद हुसैन सैयद के अल्फाज, सुपरस्टिशियसली, सीक्रेटिवली एंड सिलेक्टिवली जो उन्होंने किया है ये सब कुछ। तो अब जो शहर इक़्तिदार के बामुदर हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत इज़ इन हॉट वाटर्स, शहबाज शरीफ इज़ इन हॉट वाटर्स। बहुत शुक्रिया आपका एहसान नकवी साहब, आपने बड़ा कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाजरीन, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।